kitchen floor. नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का ये व्लॉग थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज अब क्या है, अभी थोड़े दिन पहले जेट का एग्ज़ाम हुआ था, आईसीआर का एग्ज़ाम हुआ था। तो अभी बहुत सारे बच्चों को मतलब हमारे जूनियर्स को कॉलेज अलॉट होगी, यूनिवर्सिटीज़ अलॉट होगी। तो मैं भी एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सोचा उनके लिए एक हमारे कॉलेज का टूर बनाते हैं कि हम कौन सी कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं और हमारे कॉलेज कैसी है, कैसी फैसिलिटीज़ है, कैसा कैंपस इसका, सब कुछ मैं आपको इस पूरे ब्लॉग में दिखा दूंगा। तो मेरा नाम है महेंद्र धाकड़ और मैं भी बीएससी होनर मतलब थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में हूँ। तो वैसे आपको लग नहीं होगा बट स्टिल हूँ। तो अब चलते हैं अपना टूर में। कॉलेज टूर कैसा है मैं आपको पूरा बताता हूँ डिटेल के अंदर। चौबान रोड के जस्ट सामने आपको दिख जाएगी COA सुमेरपुर, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का सब कैंपस है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अंदर। बाकी आप देख लो बाहर से जो सीन है, बोर्ड दिखा हुआ दिख जाएगा आपको। और इधर फुल ये जो स्पेस दिख रहा है ये कॉलेज का स्पेस है, खाली पूरा जितना स्पेस है ना ये कॉलेज का स्पेस है। लेकिन अब चलते हैं अपन अंदर, फिर आपको अंदर से दिखाते हैं कि इसका लुक अंदर से कैसा है। कॉलेज के अंदर एंट्री करते ही आपको ऐसा लुक दिखेगा इसका। ठीक है, अब यहाँ से अपना स्टार्ट होता है बताना कि क्या क्या सीन है। यहाँ आपको ये स्पेस मिल जाएगा और ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये जाता है ARS की तरफ, पर ये मेन रास्ता नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे रास्ते अभी मैं बताता हूँ, ये तो बहुत कम यूज़ होता है। तो एंट्री करने के जस्ट बाद में उस पार्क के बाद में आपको पार्किंग दिख जाएगी। जो स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ आप स्टूडेंट की पार्किंग होती है और मतलब टीचर्स की भी यहीं गाड़ी की पार्किंग होती है। और जस्ट इसके साइड में या जो आपको फील्ड दिख रहा है ये रिसर्च फील्ड है, जहाँ पे 100% केमिकल, फिर यहाँ से तो थोड़ा घटता जाएगा 100 से 80 से फिर 60 ऐसे बहुत वहाँ तक फील्ड जा रहा है ना, वहाँ तक ऐसे रिसर्च फील्ड है ये। ठीक है, इसके जस्ट साइड में ये लॉन मैं आपको दिखा दूंगा इसको। बट चलते अपन मेन कैंपस की तरफ। ये मेन कैंपस की तरफ रास्ता जाता है, ये है मेन कैंपस जो आपको सामने दिख रहा है। और यहाँ से टीचर्स एंट्री लेते हैं, यहाँ से स्टूडेंट की एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टीचर्स ही एंट्री करते हैं इस मेन कैंपस से कॉलेज के अंदर। तो आप देख लो फ्रंट से कैसा दिखता है COA सुमेरपुर। ये इसका मेन कैंपस है। इसके सामने आपको मतलब सभी टीचर्स के चैम्बर दिख जाएंगे और यही है डीन सर का चैम्बर। और कल मतलब यस्टरडे को तो यहाँ पे 15 अगस्त था, तो वो सेलिब्रेशन भी हुआ था यहाँ पे। ठीक है, ये मेन कैंपस है और इसका फ्रंट लॉन है ये कैंपस के जस्ट सामने। अभी चलो इसमें कटिंग चल रही है और इसके जस्ट सामने आपको एग्री फॉरेस्ट्री मान सकते हो आप, वो दिख जाएगी। मतलब ये ऐसा दिखेगा, ये रोड है ना उसके जस्ट साइड में इसके अंदर से पेड़ हैं, फूल वाले सब कुछ पेड़, इसके छाया वाले सब कुछ। बस इसके अंदर ग्रास लैंड ऐसा कुछ है नहीं, ये समझ लो कि पेड़ ही इसके अंदर, आप फॉरेस्ट्री मान सकते हो इसको। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया ये पूरा खाली है ऐसा। मेन कैंपस के लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा सेंट्रल लैब्स और एग्जामिनेशन हॉल। ये जो आपको दिख रहा है वो एग्जामिनेशन हॉल है, बट इधर जाओगे तो चैम्बर भी आएंगे टीचर्स के इधर चैम्बर के सामने लैब्स भी है, जहाँ पे एग्नोमिक लैब्स, बायोटेक्नोलॉजी वाली सब कुछ लैब्स यहाँ पे भी है। बाकी ऊपर भी है बट मैं अंदर दिखा नहीं सकता क्योंकि आज संडे है, तो मैं बार बार से आपको दिखा सकता हूँ। अंदर भी बहुत प्यारा है। बाकी आप ग्रीनरी देख लो, आपको अच्छी दिखने को मिल जाएगी पूरे कॉलेज के अंदर। ये देखो ये इसका फ्रंट वाला व्यू है, तो मैं आपको और अच्छे से दिखाई देता हूँ। यहाँ सिर्फ टीचर एंट्री करते हैं, स्टूडेंट की एंट्री अलाउड नहीं है। तो गाइस अपन वापस आ चुके हैं रिसर्च लॉन की तरफ, बट ये नहीं दिखाने वाला आपको, मैं दिखाने वाला हूँ जो राइट साइड में जो लॉन है, ये वो लॉन है जो मैंने पहले स्किप किया था। यहाँ पे स्टूडेंट बैठ सकते हैं, पर फ्रंट लॉन में कोई नहीं बैठ सकता। यहाँ स्टूडेंट बैठ सकते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए ऐसे ही। तो ये है स्टूडेंट एंट्रेंस, जहाँ केवल स्टूडेंट ही एंटर करते हैं। तो ये यहाँ से स्टूडेंट होता है, वहाँ से टीचर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ी सी डेकोरेशन मिल जाएगी, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर में, बट आप देख लो लुक कैसा। तो ये है COA सुमेरपुर का मेन कैंपस जो मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। ये बैक वाला पोर्शन है कॉलेज का, जस्ट पीछे वाला, जहाँ आपको आपकी स्पेस दिखेगा कॉलेज तक। ये आपको पेड़ दिख रहे हैं ना पूरे, वहाँ बहुत सारे स्पेस है यहाँ बीच में, जहाँ पे फ्लावर्स ऐसे कुछ लगे हुए हैं, मिनी गार्डन मान लो आप। ठीक है,
और बाकी इधर वापस रिसर्च फील्ड आ गई। ये पूरी रिसर्च फील्ड है, ये जो आपको दिख रहे हैं वो। फिर जस्ट इसके पीछे ये वॉलीबॉल कोर्ट है जो ओल्ड है, पुराना है, ठीक है। इसके जस्ट पास में ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ये देख लो आप। इसमें अभी खेलते भी हैं स्टूडेंट, ठीक है। और उसके जस्ट साइड में वो लाइटिंग आपको दिख रही है ना, वो अभी न्यू वाला जो भी जस्ट बना है वो वॉलीबॉल कोर्ट है। और उसके जस्ट साइड में बनेगा कबड्डी का कोर्ट, बट अभी बना नहीं है। मैं भी कबड्डी ही खेलता हूँ बट बना नहीं है। बाकी मेन ग्राउंड अभी बाकी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ न्यू गर्ल्स हॉस्टल। तो ये है न्यू गर्ल्स हॉस्टल, जो आपको ये मेन बिल्डिंग है। इसकी मेन बिल्डिंग के सामने आपको बहुत ज़्यादा स्पेस दिख जाएगा, वो दीवार ना वहाँ एंड है इसका, ठीक है। और बाकी पीछे उधर भी है बहुत बड़ा एरिया खेलने के लिए, अंदर इसके लिए ऑलरेडी वॉलीबॉल का दे रखा है अंदर, ठीक है। ये गर्ल्स हॉस्टल, बाकी मैंने रिस्क लेके वीडियो बनाए हैं क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को हॉस्टल के पास आके अकेले खड़ा होने की परमिशन नहीं है। और इस हॉस्टल के जस्ट सामने है बास्केटबॉल कोर्ट जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये। और आपको बैग देख लो आप कॉलेज के पीछे से। तो गाइस अभी अपन यहाँ से इधर ना जाके इधर आएगा ग्राउंड, बाकी ये जो रास्ता जाएगा वो जाएगा ARS की तरफ। तो अभी अपन चलते हैं ARS की तरफ और आपको दिखा के आता हूँ ARS कैसा है, कैसे कैसे सीन है, ठीक है। चलो गाइस, जैसे आप उस रास्ते से अंदर आओगे तो आपको रास्ते के अंदर दिख जाएगा यहाँ का ऑर्चार्ड, जिसके अंदर बहुत सारे फ्रूट लगे हुए हैं। और ये इसका ऑर्चार्ड ही है गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट साइड में। और इसके अंदर है, उधर जाओगे तो अनार, अनार के बाद फिर अमरूद, अमरूद के बाद फिर बेर, बेर के बाद फिर नींबू, नींबू के बाद फिर अमरूद, ऐसा। तो ये बहुत बड़ा ऑर्चार्ड है, लंबा। तो वहाँ आपको दिख रहा होगा कितना लंबा जा रहा है। बट स्टूडेंट को ये अलाउड नहीं है अंदर जाना और इसका कुछ खाना, क्योंकि ये लीच भी ली जाती है। तो ऐसे आप देखने के लिए जा सकते हो पर ऐसे खा नहीं सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन ARS की तरफ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है अपना ARS। अभी मैं एक चौराहे पे आ चुका हूँ जो जहाँ 4 रास्ते डिवाइड होते हैं। अपन इस रास्ते से आए थे और इसके जस्ट साइड में और साइड के साइड में ये रास्ता जाता है अंदर, जिधर फील्ड ही है, ठीक है। फिर ये रास्ता जाता है मैंगो ऑर्चार्ड की तरफ, जो वहाँ आपको एक इक्विपमेंट दिख रहा होगा, वो अंदर जाता है ऑर्चार्ड के अंदर, जहाँ मैंगो बहुत बड़ा ऑर्चार्ड है। और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट पड़े रहते हैं एग्रीकल्चर के, जैसे ट्रैक्टर और बस बहुत सारे जो इक्विपमेंट है वो यहीं के कॉलेज के हैं, जो कॉलेज में यूज़ होते हैं। और वो 2 बिल्डिंग दिख रही है आपको, वो ग्रेन स्टोर की है। और बाकी वो फैक्ट्री ना, वहाँ से कॉलेज, मतलब वहाँ से वो बॉर्डर है। बाकी वहाँ आपको 2 प्लॉट दिख रहे होंगे, प्लॉट क्या जो भी घर हैं वो क्वार्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, बाकी जो वर्कर होते हैं उनके। बाकी ये जितना वो फील्ड दिख रहा ना इतना बड़ा वाला, ये ARS का रिसर्च फील्ड है, जहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स की रिसर्च होती है, लगाते हैं यहाँ पे। बाकी ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंड होता है, बाकी अंदर भी है वो, पर अपन इतना नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर जो चौथा रास्ता है वो जाता है ARS की तरफ और ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। तो अभी चलते हैं, वैसे आपको रास्ता बहुत प्यारा दिख रहा होगा। तो गाइस अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ COS सुमेरपुर का ARS। तो ये है यहाँ की ARS की मेन बिल्डिंग, ठीक है। और कल वैसे ही आपको पता है 15 अगस्त था, तो डेकोरेशन हो रही है अंदर। बाकी ये यहाँ से पूरी बिल्डिंग है ना, ये पूरी ARS की है वहाँ तक, ठीक है। ये पूरा स्पेस इसमें आता है, इसके अंदर ही आता है। बाकी आप देख सकते हो कितना प्यारा है यहाँ से। अब अपन चलते हैं, अपने ARS देख लिया। मैं आपको पूरी डिटेल नहीं बता सकता इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ होगे तो आपको खुद को भी पता करना है। लेकिन मैं पूरा बताऊँगा ना तो लोग 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो अब अपन चलते हैं ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। यहाँ से स्टार्ट है, आप देख लो, गर्ल्स हॉस्टल, अतिथि गृह और अधिष्ठान निवास और आवासीय परिसर। तो ये जो आपको दिख रहा है वो गर्ल्स हॉस्टल है। ये ट्रैक्टर तो ऐसे खड़ा हुआ है, बाकी ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, ये पूरी बिल्डिंग है ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल की, ठीक है। अब इसके आगे मैं दिखाता हूँ आपको क्या सीन है। बाकी ये टिन की शेड का कंपोस्ट के लिए। बाकी फिर आप अंदर जाओगे तो गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट साइड में है और गेस्ट हाउस के बाद में फिर क्वार्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं टीचर्स के, ठीक है। उसके बाद में एंड है कॉलेज का। इधर ये वो एरिया है। बाकी ये जो एरिया है ये लॉन है, ये पूरा जो एरिया है वो ARS के अंडर आता है, ठीक है। ये वही रास्ता है जो मैं आपको उधर बोल रहा था मेन कैंपस में, छोटा सा वो स्ट्रीट आ रही थी ना, वो
ऐसे शॉर्टकट आती है गर्ल्स के लिए हॉस्टल आने के लिए। तो ये भी एयरस का ही पार्ट है। और यहाँ से वापस वो जय बांध रोड आती है। यहाँ पे एंट्रेंस अलाउ है स्टूडेंट का, बट ज़्यादा नहीं, बहुत कम। ठीक है, तो गर्ल्स हॉस्टल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल की तरफ, जो यहाँ पे नहीं है, वो कॉलेज के बाहर है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉयज़ हॉस्टल, जो एआरएस के गेट के जस्ट सामने ही है। ठीक है, ये अंदर एंट्रेंस जा रहा है और इसके जस्ट सामने है ये बॉयज़ हॉस्टल, जो अभी 1 साल पहले ही बना था। बट इसका आप देख लो भाई, जंगल हो रखा है अभी आसपास, क्योंकि ये स्टार्ट नहीं हुआ भाई। अरे भाई स्पैड, हाँ, तो ये बॉयज़ हॉस्टल है। वैसे बड़ा है, इसके अंदर 60 रूम्स है, बट ये स्टार्ट नहीं हुआ। इसके अंदर फर्नीचर भी आ चुके हैं, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हुआ। बाकी आप आओगे तो मेरे अकॉर्डिंग उस टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जूनियर्स को इसके लिए हैप्पी, मतलब मैं भी हैप्पी हूँ आपके लिए, बट मैं तो मेरे लिए हैप्पी नहीं हूँ क्योंकि मेरे को नहीं मिला। तो ये बॉयज़ हॉस्टल है। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापस कॉलेज के अंदर, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ग्राउंड। तो भाई मैंने आपको जितना टूर कराना था ना वो करा दिया। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अच्छा लगे तो कमेंट कर देना। बाकी आपको जो भी डिटेल चाहिए कॉलेज के बारे में वो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा कमेंट्स के अंदर ही, इस रास्ते पे। तो ये आपको वॉलीबॉल कोर्ट है, इसके साइड में अभी कबड्डी कोर्ट बनेगा, बट बना नहीं है अभी। अब ये है, ये एआरएस की फील्ड नहीं है, ये नॉर्मल फील्ड है। यहाँ पे हर साल अलग अलग क्रॉप लगती ही लगती है। और आपको जो सामने वो बिल्डिंग्स दिख रही है वो लाइफ स्टॉक की है, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो आपको टिन शेड दिख रही है वहाँ पे वो मुर्गी फार्म है। ठीक है, उसके जस्ट साइड में ये वाला है, ये है गोट फार्मिंग का। और ये जो टिन शेड है ये है काऊ का। ठीक है, काऊ शेड। ठीक है, इसके जस्ट साइड में बगल में स्टोर रूम है, जहाँ पे इनके फूड स्टोर किया जाता है। फिर उसके जस्ट बगल में है फिशरी फार्मिंग। ठीक है, ये पूरा पीछे लाइव स्टॉक का सीन है। ठीक है, पूरा लाइव स्टॉक है। बाकी आप उधर जाओगे तो वो पूरा एग्री फॉरेस्ट्री वाला सीन आ गया। आपको नहीं पता हो कि एग्री फॉरेस्ट्री क्या होती है तो मैं बताता हूँ। मतलब अपनी जो मेन फील्ड होती है जहाँ पर अपन क्रॉप लगाते हैं, उसके चारों तरफ पेड़ लगाना, वही एग्री फॉरेस्ट्री होती है। उन पेड्स में जैसे कुछ छायेदार वाले भी होते हैं, कुछ फ्रूट वाले भी होते हैं। जैसे हमारे जो अधिकतर जो लग रहे हैं वो जामुन के पेड़ लग रहे हैं और अधिकतर छाँव वाले लग रहे हैं। ठीक है, ये एग्री फॉरेस्ट्री होती है। बाकी ये बैग आ गया वापस कॉलेज का। और ये जो आपको टैग्स दिख रहे हैं ना, मैं दिखाता हूँ। ये टैग दिख रहा है आपको, ये रिसर्च फील्ड के लिए ही है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी लगाई जाती है, फिर देखी जाती है कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। अब ये जो आपको दिख रहा है ये है एग्रीकल्चर नर्सरी, जिसके अंदर एक प्लांट है। ठीक है, ये नर्सरी हो गई कॉलेज की। ये हो गई मशरूम यूनिट, जो भी नई बनी है। जो आपको टी सेट दिख रहा है वो भी नया बना था, बाकी पहले कच्चा वाला था। ये इसका स्टोर रूम है और बाकी वो मेन रूम है मशरूम का। और इसके अंदर चलें तो अब यहाँ से आपको दिख जाएगी कंपोस्ट यूनिट। ये जो दिख रही है आपको, अभी तो घास फूस हो रही है, बट ये कंपोस्ट यूनिट है। अभी इसको स्टार्ट करेंगे 4th ईयर वाले सीनियर्स हमारे। और इसके जस्ट साइड में है, ये है वर्मी कंपोस्ट यूनिट कॉलेज की, जहाँ पे आपको वर्मी कंपोस्ट के बहुत सारे बेड दिख रहे होंगे। ठीक है, आप भी फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे इसको। ठीक है, आप खुद पढ़ोगे, आप खुद बनाओगे इसको। फिर यहाँ से जो रास्ता जा रहा है वो वापस फील्ड की तरफ ही जा रहा है। फिर ये जो रास्ता जाता है इधर से, जब अपन राइट लेते हैं तो जाता है ग्राउंड की तरफ। ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं छाँव वाले प्लस जामुन वाले हैं। तो अपन जैसे पीछे से आते हैं तो वापस यहाँ पे आपको एक और गेट दिख जाएगा, एक जो एग्जामिनेशन हॉल के पास में ही है। ये वो एग्जामिनेशन हॉल है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ये सामने वाला। और ये है गेट, जो स्टूडेंट एंट्रेंस के जस्ट सामने ही है सीधा सा। तो ये खुलता है डायरेक्ट ग्राउंड की तरफ। ये ग्राउंड है हमारा, जो आपको दिख रहा है ना पोल, ये पूरा ग्राउंड है। ठीक है, और ये वापस रिसर्च फील्ड आ गई। और ये भी रिसर्च फील्ड, इसे वैरायटी लगाते हैं। ये गेट है, इसके जस्ट पास में एक छोटा सा लॉन भी है यहीं पे। अब दिखाता हूँ ग्राउंड आपको अच्छे से, और यहाँ की कैंटीन भी। तो भाई ये है यहाँ का मेन ग्राउंड। यह आपको कबड्डी ग्राउंड है ये, जिसमें हम कबड्डी खेलते हैं।
बाकी बहुत बड़ा ग्राउंड है ये, ठीक है। यहाँ पे आप फुटबॉल खेल सकते हो, वॉलीबॉल के सॉरी फुटबॉल, रनिंग करते हो तो यहाँ कर सकते हो चारों तरफ। और ये टीन शेड है बैठने के लिए, आप यहाँ पे कुछ भी बैठो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो इन टीन शेड के पास। बाकी आप कुछ भी एक्टिविटी करो, यहाँ पे कुछ भी खेलो यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग। चलो अब आपको यहाँ की कैंटीन भी दिखाई देता हूँ। हाँ, बड़ी नहीं है पर आप काम चल सकता है। तो ये यहाँ की कैंटीन है, ठीक है। यहाँ आपको संडे को बंद दिखेगी, बट मंडे टू सैटरडे ओपन रहेगी सुबह 10 से 5 बजे तक, उसके बाद बंद है ये भी। बट आप बैठ सकते हो आराम से यहाँ पे, और इसके सामने बहुत बड़ा स्पेस भी दे रखा है कि आप यहाँ चेयर लेके यहाँ बैठ सकते हो पेड़ों के नीचे। बाकी ये वही एरिया आ गया जहाँ मैं स्टार्टिंग में आया था, मेन कैंपस के पास। ये वो एग्जामिनेशन हॉल है, ये वही रास्ता है। तो मेरी प्यारी ऑडियंस, मैंने आपको पूरा टूर करवा दिया भाई कॉलेज का, मेरा मुंह थूक रहा है। तो मैंने जितना आपको, जितनी बिल्डिंग्स थी, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, वो मैंने आपको कंप्लीट दिखा दी कॉलेज की। तो ब्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट करना, बाकी कुछ डिटेल भी चाहिए आपको तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा इसके अंदर। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं फेस्ट टू फेस्ट यहीं पे आने के बाद। अभी के लिए बाय। हाँ, एक और बात, बाकी से सभी अपडेट कॉलेज से रिलेटेड आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो अपडेट आपको मिलते रहेंगे।